जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामय जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, दीन बंधु जय प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की। आज प्रभुपाद कृपा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से जगन्नाथ कथा का 24वां दिन है और प्रसंग चल रहा है उद्धव जी के द्वारा नंद बाबा को सांत्वना देने का प्रयास। जैसे कल भी वर्णन आया था, भगवान ब्रिज लीला से फिर द्वारका लीला में चले गए थे। भगवान सदा ब्रिजवासियों का चिंतन करते थे और ब्रिजवासी सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करते थे। दोनों ही भाव विभोर रहते थे। जगन्नाथ जी बड़े भाव विभोर, अपना जगन्नाथ कृष्ण बड़े भाव विभोर रहते थे और ब्रिजवासी भी बड़े भाव विभोर। तो वही प्रसंग चल रहा है कि उद्धव जी महाराज नंद बाबा को सांत्वना
देने का प्रयास करते हैं। ये प्रसंग चला आ रहा है। उद्धव जी ने नंद बाबा को उठाया और धीरे धीरे उनकी चेतना फिर लौट आई। नंद बाबा कहने लगे, कृष्ण को भूलने के लिए मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, किंतु ब्रिज में सर्वत्र ही श्री कृष्ण के नन्हे नन्हे कोमल चरणों के चिन्ह हैं। वह यमुना के तट पर और ब्रिज में सर्वत्र ही खेला करते थे। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, गिरिराज में कोई कंदरा कुंज नहीं जहाँ वह नहीं खेलता था। मैं ब्रिज में जहाँ भी जाता हूँ, प्रत्येक स्थान में उसकी लीला की ही स्फूर्ति होती है। उसके खेलने, हंसने, बोलने इत्यादि का स्मरण होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते करते नंद बाबा प्रेम में पुनः विहल हो कर मौन हो गए। उद्धव जी सोचने लगे, मैं तो इन्हें सांत्वना देने आया था, किंतु ये तो श्री कृष्ण के लिए विलाप करते करते तड़प रहे हैं। संसार में वही परम सौभाग्यवान है जो श्री कृष्ण का चिंतन मनन करते हैं। और श्री कृष्ण का स्मरण कर उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती है। ये भाव भक्ति के लक्षण हैं। नंद बाबा यही तो कर रहे हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके लिए रो रहे हैं। फिर भी मुझे उन्हें कुछ सांत्वना तो देनी ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसे सांत्वना देते हुए कहा जाता है कि आप रोइए मत। परंतु मेरे लिए विडंबना है कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। मैं कैसे कहूँ कि नंद बाबा आप श्री कृष्ण के लिए मत रोइए। यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो शास्त्र के अनुसार यह पापमय कार्य है। श्री कृष्ण ने मुझे कहा था कि ब्रिज में मेरे माता पिता को सांत्वना दे आना, किंतु मैं इन्हें कैसे सांत्वना दूं? किसी को सांत्वना देनी हो तो हमारे भाव कुछ कुछ उस दुखी व्यक्ति के सम्मान हो जाने चाहिए और आंखों में भी आंसू आ जाने चाहिए। नंद बाबा का ऐसा तीव्र विरह है कि इनके सामने कोई भी रोए बिना नहीं रह सकता है। किंतु मैं बहुत ही दुर्भागा हूँ, क्योंकि मुझ में गोपों और गोपियों जैसे कृष्ण प्रेम नहीं है। इसलिए मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा। इस संसार में मनुष्य जन्म लेने का यही महाफल है कि व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर विरह में उनके लिए रोए। यदि मैं नंद बाबा से कहूँ कि बाबा आप रोइए मत, खूब रोइए, आप रोइए, खूब रोइए, तो इसके द्वारा श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन सांत्वना देने नहीं होगा। सांत्वना देने के लिए आवश्यक है कि जिस विषय के लिए कोई व्यक्ति रो रहा हो उसके मन को उस विषय से हटाकर किसी अन्य विषय में ले जाया जाए। परंतु मैं यह भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका मन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है।
अतः मैं कैसे कहूं कि आप अपने मन को श्री कृष्ण से हटाकर अन्य विषय की चिंता करें। यदि कोई श्री कृष्ण में तन्मय हो जाए तो यही उसके जीवन का परम सौभाग्य है। सचमुच में नंद बाबा बहुत महान हैं और उनका जीवन तो धन्य है। बहुत सोच विचार के बाद उद्धव जी नंद बाबा से बोले, युवम शल्यात दयातमो। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 46वां अध्याय 30वां श्लोक। इस जगत में यहाँ तक कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में आप और यशोदा मैया ही परम सौभाग्यवान हैं। आप दोनों के इस भाग्य को जगत का कोई भी प्राणी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों में श्री कृष्ण के लिए बहुत अधिक अनुराग है। यह सुनते ही नंद बाबा उद्धव से बोले, अरे क्या कहा? तुम मुझे सौभाग्यवान कह रहे हो? उद्धव, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर रोना आता है। मैं तो सोचता था कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर चालक चतुर हो गए होंगे, परंतु तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारी दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं। अरे, इस संसार में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसे तुम सौभाग्यवान कह रहे हो। कुछ कहने से पहले जरा सोचो तो। तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण अखिल जगत के गुरु नारायण हैं और मैं उसे अपना पुत्र मानकर रो रहा हूँ। पहले मैं यही समझता था कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र ही है, इसलिए उसके विरह में विकल होकर रो रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण निकल जाएं, परंतु ये निकलते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने मेरे हृदय को वज्र के समान कठोर बनाया है। पिता तो जगत में एकमात्र महाराज दशरथ ही थे, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में हे राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। मैं तो पुत्र के वियोग में मर भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा महा दुर्भाग्य व्यक्ति हूँ कि मैंने नारायण को भी अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपनी निष्ठुरता के कारण उसे खो दिया है। भगवान तो वहीं रहते हैं जहाँ कोई उन्हें प्रेम करे। लगता है कि मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा चले गए। उद्धव जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? जिसे नंद बाबा पुत्र मान रहे हैं वह उनका पुत्र नहीं है। विश्वस्य च बीज योनि, श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 46वां अध्याय 31वां श्लोक। विश्व का बीज पुरुष है और प्रकृति योनि है। दोनों से जगत की सृष्टि होती है। ये उस श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे हैं जो बीज रूपी पुरुष और प्रकृति के भी परम पुरुष हैं। बलराम और श्री कृष्ण जिन्हें ये पुत्र मानकर तड़प रहे हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए उन्हें विश्व योनि कहा गया है। सभी उनके भीतर में हैं और कहीं भी उनका अभाव नहीं है। जगत में लोग मोह में पड़कर ही रोते हैं और मोह
तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, किंतु तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश होते ही मोह दूर हो सकता है। यदि इन्हें यह ज्ञान हो जाए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, तो इनका मोह भंग हो जाएगा और विरह की तड़पन भी दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, पहले वर्णन आया मोह का। असल में जो भक्त नहीं है भगवान के, वो मोह माया में पड़े हुए हैं। हम सभी मोह माया में पड़े हुए हैं और हमारे विचार मोह माया से ग्रस्त हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता में समझा रहे हैं, ये मोह माया कहां से आती है? कृष्ण से अलग होने के कारण हमारा जो कृष्ण प्रेम था वो सो गया, और जब हम भौतिक जगत में आए तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। तो हम मोह माया में जो पड़े हुए जीव हैं, बिल्कुल भगवान को भूल गए हैं। लेकिन भगवान को भूलना जो है, ये हमारे हित में नहीं है, ये बड़ा हानिकारक है। भगवान को सदा याद रखना, उनके चरणों में अपना मन रखना, यही हमारे लिए हितकारी है। तो उद्धव जी महाराज भगवान का मोह भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा विचार कर उद्धव जी बोले, बाबा नारायणो अखिल गुरो, श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 46वां अध्याय 30वां श्लोक। श्री कृष्ण नारायण हैं, समस्त जगत के गुरु हैं, सभी उनके पुत्र हैं, और आप उन्हें अपना पुत्र मानकर रो रहे हैं। आपका पुत्र तो वो पुरुष प्रधान है। पुराणों में और वेदों का भी यही प्रतिपाद्य तत्व है, समस्त कारणों का भी कारण है, विश्व की योनि है। हे महात्मन, हे नंद बाबा, ऐसे समझिए कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है। नंद बाबा अब तक चुप थे और उनकी आंखों से आंसू निकलना भी कुछ बंद हो गए थे, किंतु उद्धव जी से ब्रह्म ज्ञान सुनकर पुनः तड़प कर कहने लगे, अरे उद्धव, तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, किंतु मैं तो थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन और रोटी के लिए कैसे मचल जाता था। श्री कृष्ण को तो क्षण क्षण में भूख लगती थी, वह दूसरे के घर में चोरी करके मक्खन खाता था तथा बात बात में झूठ बोलता था और क्रोध करता था। ऐसे कृष्ण को तुम भगवान कह रहे हो? अरे भगवान तो वे हैं जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती, जो जन्म मरण से अतीत है और जिनमें क्रोध राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा सुनते ही उद्धव जी सोचने लगे कि उनसे भूल हो गई है, उन्हें श्री कृष्ण को नारायण नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इससे तो नंद बाबा का विरह ताप और बढ़ गया। उद्धव जी सोच नहीं पा रहे थे कि वे नंद बाबा और यशोदा मैया को
कैसे सांत्वना दें। मानो यशोदा मैया और नंद बाबा का प्रेम हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के समान उन्नत है, और उद्धव जी सिर उठाकर उसके शिखर की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए ऊपर देखने लगे तो उनकी पगड़ी नीचे गिर पड़ी। उनकी ब्रह्म ज्ञान रूपी पगड़ी नीचे गिर पड़ी। तब अन्य कोई उपाय न देकर वे बोले, बाबा इतने व्याकुल मत होइए। आगम ईशत्य दीर्घेगन काले न ब्रजम अच्युता। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 46वां अध्याय 34वां श्लोक। वह सत्य संकल्प है, यदि वह लौटने का वचन देकर गए हैं तो अवश्य ही आएंगे। बस उन्हें जल्दी ही आने वाला समझिए, इसलिए धैर्य धारण कीजिए। प्रियम विदस्यते श्रीमद् भागवत में यशोदा मैया की आप और समस्त ब्रजवासियों की दुखों से रक्षा करने वाले श्री कृष्ण अवश्य ही आएंगे, आप विकल मत होइए। ऐसा कहते सुनते, समझते बुझाते और रोते तड़पते सारी रात बीत गई। प्रातः काल में उद्धव जी नंदगांव के निकट स्थित सरोवर में, जिसका नाम आजकल कृष्ण कुंड है, स्नान करने गए। वे स्नान करके संध्या करने बैठे, परंतु आज उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। आज उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। नंद बाबा का प्रेम में कलेवर और उनके भाव बार बार उद्धव जी को स्मरण आने लगे और वह सोचने लगे कि मुझे श्री कृष्ण के लिए रोना भी नहीं आता है। परंतु यशोदा मैया और नंद बाबा श्री कृष्ण के लिए ऐसे विलक विलक कर रो रहे हैं कि उनका रोना कम ही नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्ण। उद्धव जी के द्वारा गोपियों के महाभाव का दर्शन। उसी क्षण योग माया की कृपा से उद्धव जी ने कुछ ही दूरी पर एक कदम्ब का वन देखा। उसके थोड़ा निकट जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ करोड़ों गोपियाँ उदास बैठी हैं। उनके चेहरे फीके पड़ गए हैं और उनके वस्त्र मैले हो गए थे। उनके आंसुओं से उनके वस्त्र भीगे हुए थे और भीगे हुए वस्त्रों पर ब्रज की धूल लिपटी हुई थी। गोपियां अपने वस्त्र इसलिए साफ नहीं करती थीं क्योंकि उन वस्त्रों में श्री कृष्ण संबंधी आंसू थे। वे गोपियां विरह में बेवल होकर मरणासन थीं। तभी एक गोपी कहने लगी, अरे सखी, मैंने आज सुबह सोने का एक रथ
देखा, क्या तुम्हें पता है कि वह रथ यहाँ किस लिए आया और उस रथ में कौन आया है? यह सुनकर दूसरी गोपी बोली, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुराधीश हो गए हैं। उन्होंने अपने सेवक को सोने के रथ पर बैठाकर यहाँ अपने पिता माता को और ब्रजवासियों को अपना वैभव दिखलाने के लिए भेजा है। इतने में ही तीसरी ने कहा, मैं जानती हूं कि रथ किस लिए आया है। मथुरा में कंस मारा गया है ना, और आज के दिन उसका पिंड दान देना है। तर्पण के लिए शायद यहाँ पिंड नहीं है, किंतु ब्रिज में तो बहुत कुछ है। मथुरावासियों ने यह सोचा होगा कि श्री कृष्ण के विरह में हम समस्त गोपियाँ और सभी ब्रजवासी मर गए होंगे, इसलिए हमारे पिंड को लेने के लिए कि इसे यहाँ भेजा होगा। गोपियों की इन बातों को सुनकर उद्धव जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, मुझे इन्हें सांत्वना देने के लिए इस सोने के रथ पर नहीं आना चाहिए था। हे पृथ्वी देवी, आप फट जाती तो मैं उसमें समा जाता। उसी समय एक गोपी की दृष्टि पास में खड़े उद्धव जी पर पड़ी। उन्हें देखते ही उस गोपी ने उद्धव की ओर इशारा करते हुए अपनी सखी से पूछा, आखिर यह है कौन? उत्तर में एक सखी बोली, मैं जानती हूं कि यह श्री कृष्ण का अनुचर उद्धव है। तब एक और अन्य सखी ने पूछा, तो कैसे जानती है? इस पर पहले वाली सखी बोली, मेरी नाक अभ्रांत है। यह जो बैजंती माला पहनकर आया है, उस माला की अपनी सुगंध है। अपनी सुगंध के साथ साथ मैं उसमें से श्री कृष्ण के अंगों की विशेष मत वाली सुगंध भी तो आ रही है। अतः इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण ने ही उसे अपनी माला पहनाकर यहाँ भेजा है। उद्धव को श्री कृष्ण का अनुचर जानकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक गोपी कहने लगी, हे कृष्ण के अनुचर, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे पास आने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमसे तो आप श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो मानने पर निर्भर करता है। मानो तो कोई आवश्यकता ही नहीं है थी हमसे, तो अब श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो मानने पर निर्भर करता है। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। हम उन्हें अपना प्राण प्रीतम मानती थी और वे भी हमें अपनी प्रीतमा मानते थे, परंतु अब तो सभी संबंध तोड़कर वे मथुरा चले गए। उद्धव, हम आपसे एक प्रश्न
करना चाहती हैं। क्या प्रश्न? प्रेम दो प्रकार का होता है, स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थ प्रेम, ये सब याद रखो। निस्वार्थ प्रेम ही असली प्रेम है, स्वार्थपूर्ण प्रेम जो है वो ठीक नहीं है। यही स्वार्थ प्रेम है जब राजा राज्य की रक्षा उसका साथ छोड़ देती है। जिस वृक्ष पर फल फूल नहीं रहते, पक्षी उसे छोड़ जाते हैं। वन में आग लगते ही पशु वहां से भाग जा खड़े होते हैं। किसी स्त्री के हृदय में चाहे कितना ही अनुराग क्यों ना हो, जहां पुरुष तो अपना काम बना लेने के लिए अपना काम बना लेने के बाद पलटकर भी उसे नहीं देखता। किंतु उद्धव हमारा श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम था और कृष्ण का भी हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम था। वह प्रेम कैसे टूट गया? उद्धव जी यह सुनकर फिर खुजलाने लगे। एक गोपी फिर बोली, श्री कृष्ण तो हमें भूल गए हैं, परंतु विडंबना तो यह है कि हम उन्हें नहीं भूल सकती। हम उन्हें नहीं भूल सकती, गोपियां कह रही हैं। अब हमसे तो उनका कोई संबंध नहीं है, किंतु हाँ, वे अपने माता पिता को कैसे भूल सकते हैं? उस संबंध को तो ये तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका तो शरीर ही यशोदा मैया और नंद बाबा के रक्त से बना है। इसलिए हे उद्धव जी, आप उधर नंद भवन से मैया और बाबा के ही पास जाइए। इतना कहकर गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते स्त्री सुलभ लज्जा को भुलाकर फूट फूट कर रोने लगी। तो भजन एक आ रहा है यहाँ पर, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। सारे बोलो, सूली ऊपर सेज हमारी, सूली शोभन किस विधि हो, शोभन
हेरी मैं प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन किस बिद मिलना हो, किस बिद मिल घायल की गति घायल जाने, घायल की जिन घायल हो, की जिन घायल। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेरी दर्द जोहरी की गति जोहर जाने, जो की जिन जोहर हो, की जिन। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मार। वैद मिलया नहीं को, वैद मिल मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद सांवलिया हो, जब वैद हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। हेरी मैं हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। बोलो मीरा माता की जय। मुझे एक प्रसंग याद आया छोटा सा। मीरा जी को जब राजस्थान में बड़ा परेशान किया जा रहा था, तो वो राजस्थान छोड़कर, मेवाड़ छोड़कर मीरा माता वृंदावन में आई। तो उस समय हमारे परमाचार्य श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ब्रिज में वास कर रहे थे। तो मीरा माता ने इच्छा की कि जीव गोस्वामी से भेंट करें, उनके दर्शन करें।
जब वो आई उनके मिलने के लिए, तो जो उनका सेवक था कहा कि मैं दर्शन करना चाहती हूँ। सेवक ने पूछा गोस्वामी जी महाराज को, जीव गोस्वामी जी महाराज को, कि एक माता आपके दर्शन करना चाहती है, कि उनको को हम स्त्रियों से नहीं मिलते। सेवक ने आके कहा मीरा माई को, मीरा भाई को, कि हमारे गुरुजी स्त्रियों को नहीं मिलते। तब मीरा जी ने कहा ब्रिज में तो एक ही पुरुष है, वो हैं श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्री हैं। यहां पर पुरुष उसे कहते हैं जो भोगने वाला, स्त्री जिसका भोग पुरुष करता है। पर ब्रिज में मीरा जी ने यह कहा कि पुरुष तो केवल यहां कृष्ण है, बाकी कोई और स्त्री है नहीं। तो ये संदेश जब दिया श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद को, वो झट उठे और बोले ये कोई महान आत्मा आई है, ये कोई गोपी आई है। यहाँ पर आए और भगवान ने मीरा जी को गले लगाया, तुम धन्य हो, तुम कोई गोपी का अवतार हो। ये सारा भाव मीरा जी का गोपी भाव का है। और मीरा जी इतनी बड़ी भक्त हुई भगवान की, आप सबको कई बार प्रसंग सुनाया है। और दुख जो भक्त नहीं होते और भक्तों से द्वेष करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, और वो भक्तों को कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान जो हैं भक्तों की रक्षा करते हैं। तो मीरा जी बड़ी महान थी, जो सदा भगवान के पास, अपने गोपाल जी के पास घुंघरू बांध के नाचती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग लोग कहें मीरा भई रे बावरी, लोग कहें लोग कहें मीरा भई रे बावरी, लोग सास कहे कुल नासी रे, सास सास कहे कुल नासी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग राना ने भेजे जहर प्याला, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे,
मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजे काल भुजंगा, राणा ने भेजे काल भुजंगा। शालिग्राम कर राखी रे। शालिग्राम कर राखी रे। मीरा नाची रे। मीरा मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आप ही हो गई दासी रे। आप ही हो गई दासी रे। मीरा नाची रे। मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग मैं तो अपने नारायण की मैं मैं तो अपने गिरिवर धर की मैं आपकी हो गई दासी रे। आपकी हो गई दासी रे। मीरा नाची रे। मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो प्रेम से।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की, बोलो मीरा भाई की। तो देखो सास मीरा की कहती है, लोग कहते हैं, लोग कहें मीरा भई रे बांबरी। बांबरी कहते हैं जो पागल को। जो लोग भौतिकवाद में पागल हैं, जो विषय विकारों में पागल हैं, जो मोह माया में पागल हैं, उनको भक्त पागल दिखते हैं। भक्त पागल नहीं है, जो मोह माया फंसे हैं वो पागल हैं। मोह माया फंसे जीव, उनको नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में सड़ेंगे। और जो कृष्ण प्रेम में पागल है, जैसे मीरा भाई थी, वो तो भगवान के पास जाती हैं, भगवान के धाम में जाते हैं और सुखपूर्वक वहां भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। तो आज का मानव माया के पीछे, वो माया के पीछे पागल हो रहा है और भक्ति घट रही है। पर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके इन महापुरुष को भेज के भक्ति का फिर से श्री गणेश किया है। इस भक्ति को हमने बना के रखना है और इसका प्रचार प्रसार करना है और अपने जीवन को सफल करना है। बोलो भक्ति माता की, बोलो गौर कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। विपिन गुप्ता जी कानपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में बेटी हुई है। कुंडली के हिसाब से आर और टी अक्षर से आप कृपया कोई नाम रख दीजिए जिससे निरंतर भगवान का नाम जप होता रहे। धन्यवाद। कौन कौन था? आर या टी? आर या टी। तेरी बेटी का नाम रत्नावती होगा। रत्नावती एक रानी हुई, बहुत बड़ी भक्त थी वो राजस्थान में, जिनसे भगवान बातें करते थे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।